ये कहानी है एक छोटे से गांव में बसे एक चतुर समोसे वाले की, जिसका नाम रामू था। रामू अपने समोसे का ठेला गांव के बीचों बीच लगाता था, जहां से हर कोई गुजरता। वह समोसे इतने स्वादिष्ट बनाता था कि गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग उसके समोसे खाने आते थे। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें एक खास समझ थी। वह जानता था कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। उसका समोसा सिर्फ खाने का सामान नहीं था, बल्कि उसमें उसकी मेहनत, हुनर और एक कहानी बसी हुई थी। वह समोसे के साथ प्याज और हरी चटनी मुफ्त में देता था, जो उसकी दुकान की पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे, रामू के समोसे और उसकी चटनी का स्वाद किसी और जगह नहीं मिलता। रामू के ठेले चारों तरफ बहुत ही चर्चित थे। लोग दूर दूर से रामू के समोसे खाने के लिए आते थे, और शाम तक रामू का सारा समोसा बिक जाता था। रामू बहुत खुश था। वह मन ही मन बोलता है, अगर ऐसे ही मेरे लाए गए सारे समोसे बिक जाएंगे, तो मैं कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा दुकान खोल लूंगा। फिर वहां पर सब कुछ बेचने लगूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा होटल खुला, जिसका मालिक बाहर से आया था। होटल में कई तरह के पकवान मिलते थे, जिनमें समोसे भी शामिल थे। धीरे धीरे लोग होटल की तरफ आकर्षित होने लगे, और रामू की दुकान पर भीड़ कम हो गई। रामू चिंता में पड़ गया कि उसका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसे अपने ग्राहकों को वापस लाना है, तो उसे कुछ नया और अनोखा करना होगा। वह कुछ दिनों के लिए समोसे का ठेला बंद कर अपने घर पर ही नई नई रेसिपियों पर काम करने लगा। उसने आलू के साथ पनीर, मटर और मसालेदार भरावन से नए समोसे बनाए। साथ ही उसने चटनी में भी नए फ्लेवर जोड़े। कुछ दिन बाद वह अपना सारा सामान लेकर कुछ नए अंदाज में समोसे बेचने लगा। नए स्वाद के साथ पुराने समोसे, सिर्फ रामू के ठेले पर। उसके समोसे का स्वाद और अनोखी चटनी लोगों को फिर से आकर्षित करने लगी। लोग फिर से रामू के ठेले पर आने लगे, और उसका धंधा पहले से भी अच्छा चलने लगा। रामू की चतुराई और मेहनत ने उसे सिखाया कि बदलते समय के साथ अगर हम खुद को भी बदलें, तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। उसकी यह समझ और मेहनत ने उसे गांव का सबसे मशहूर समोसे वाला बना दिया। और इस तरह रामू ने न सिर्फ अपने व्यवसाय को बचाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई।